बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सातविया कॉलेज की तरफ से वीडियोस और अस्बाक का सिलसिला जारी है। आज हम रूहानियत की दुनिया में तगय्युर पसीरी पर बात करेंगे। रूहानियत की दुनिया में उमूमी तौर पर जो लोग पाए जाते हैं या जो ये शोबा इख्तियार करते हैं और वो लोग जो अमलियात से एतक़ाद रखते हैं, अमलियात पर यकीन रखते हैं, ये दोनों उमूमी तौर पर मजहबी होते हैं। और ये जो काम है मालूम तारीख से, दुनिया की कोई भी तारीख उठाकर देखें, कदीम तरीन उलूम से जब मज़ाहिब भी मौजूद नहीं थे, शराय भी मौजूद नहीं थे, आसमानी किताबें भी मौजूद ना थी, तहसीब व तमद्दुन भी मौजूद ना था, उस वक़्त से आज तक जो उलूम व फ़नून चले आ रहे हैं रोज़ अव्वल से वो दो हैं, एक सहर जादू अमलियात और दूसरा तिब। बुनियादी तौर पर जो लोग मजहबी अंदाज में झाड़ फूंक करते थे, जो लोग मजहब के नाम पर लोगों को यकीन दिलाते थे कि हम आपके दुख दर्द को समझते हैं, उसका मदावा हमारे पास मौजूद है, आप हमारी कुछ खिदमत करें, हक़ुल खिदमत दे, हम दम झाड़ा चिल्ला वजीफा टूने टोटके ये सारी चीजें करके हम आपके दुखों का कुछ मदावा पेश करते हैं, कुछ हल पेश करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। जो चीजें जंगली लोग अरवाह से या अनदेखी ताकतों से मंसूब करते थे, मजहबी लोग खा वो यहूद हों, नसारा हों, मजूस हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई कोई भी हो, उन्हें मजहब ने दो तरह से समझाया, एक मादी दुनिया और एक अनदेखी दुनिया। अब आम लोग इस चीज के बारे में फर्क महसूस नहीं करते कि एक जादू में, एक जिन में, एक फरिश्ते में या भूत प्रेत में क्या फर्क होता है। ये जो फर्क होता है ना, ये आमिलीन करते हैं। मजहब एक लफ्ज कहता है, वो कहता है हाँ अरवाह होती हैं, जिन्नात होते हैं, आगे से ये परी है, ये भूत है, ये हमजाद है, ये किरकबान है, ये हवातिफ हैं, ये फला हैं, ये फला हैं, वगैरह वगैरह। ये हमें जो लोग बताते हैं वो आमिलीन होते हैं, उनके अल्फाज पर हमें गौर करना पड़ता है। पाक और हिंद के जो तस्वुरात हैं यूरोप अमेरिका के इससे अलग है। मशरिक़ वुस्ता के भी कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन अफ्रीका में इसका अपना एक कंसेप्ट है, नाम अलग अलग हैं। असल में ये तक़सीम ऐसी है कि एक वो चीज जो दिखाई दे, एक वो चीज जो दिखाई दे। फिर मरीजों को मुख्तलिफ अंदाज में यकीन दिलाया जाता है, या जो आमिलीन होते हैं, जो इस मैदान के माहिर तस्वुर किए जाते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ मरीज को या जरूरतमंद को देते हैं, कोई धागा दे देते हैं, कोई नक्श दे देते हैं, या कोई ताबीज बना कर दे देते हैं, कोई चमड़े का टुकड़ा पड़ कर दे देते हैं, जैसी चीज जहां जहां जैसे जैसे मयसर हो ऐसे ऐसे। पहले लोग ये घास फूस की गांठें लगा कर देते थे, फिर पटसन की उसमें लगा के, फिर सेबे थे, फिर रेशम जो कीमती जिनसे ज्यादा पैसे उठने हो तो उन्हें रेशम के धागे में वो गांठें लगा के। अब भी ऐसा ही होता है। मसलन एक अमल है, बहुत पहले मैं भी करता था और उससे फायदा भी होता था, कि जिसकी नाफ टल जाती थी एक धागा लेता था तो उस पर 7 गिरह लगाता और सूरा फातिहा पढ़ी,
जब आए ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो इस पर 7 दफा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़कर एक गांठ लगा दी जाती है, उसमें फूंक दिया जाता है। ऐसे 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ के, यानी 7 दफा में 7 ही दफा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़कर फूंक मार दी जाती, और वो धागा कमर के बांध दिया जाता, नाफ पर वो पड़ा रहता, तो उससे नाफ अपनी असली जगह पर आ जाता। इसी तरीके से हमारे एक बुजुर्ग थे, हम छोटे छोटे से पढ़ा करते थे, वो ना 7 रंग के धागे रखते थे, और लोग बड़ी बड़ी दूर से उनसे ना वो धागा पड़वाने आते थे, जिनकी नाफ नहीं ठहरती थी, वो फिर उनका ना वो बना कर देते थे। 7 इतना सा वो 7 वो ग्रह लगा कर देता है, वो फिर दांतों से काट कर इतना सा वो दे देते हैं, उससे कहते थे कि ये नाक के अंदर रख लेना, टेप से बांध लेना, टेप से चिपका लेना, या किसी कपड़े के टुकड़े से बांध लेना, वगैरह वगैरह। तो उनसे भी बहुत ज्यादा फायदा होता था। अब इससे देखें, मैं अपने तमाम दुरूस में ये बात कहता हूं कि कोई आदमी ये कहे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, देखिए मैं यहाँ लॉजिक, मंतिक या फलसफा में कोई मुनाजरा नहीं पढ़ा रहा। मैं जिस इल्म और हुनर पर बात कर रहा हूं, मैं उस मैदान में या उन लोगों के लिए मुखातिब हूं जो इस बारे में एतकाद रखते हैं, जो इस बारे में काम लेते हैं, जिनका ये काम है। काशबरनी ये मौजूदा दौर में बहुत बड़े आमिल, औराक के नाम से इनका कराची में इदारा है, इन्होंने आमिल कामिल लिखी और नुकूश अमलियात लिखी, असात लिखी, यानी जड़ाऊ किस्म की अमलियात में किताबें लिखी। काशबरनी ने एक चीज की है कि जितने भी अमलियात लिखे हैं, किसी भी अमल का हवाला नहीं दिया, अगर दिया है तो मेरे जहन में नहीं है। मैंने इसकी तमाम किताबें पढ़ी हैं, बहुत जड़ाऊ किस्म के है, आमिल कामिल है, और असबाक, और ये एक किताब है, क्या नाम है इसका, आमिल कामिल। ये 2 हिस्सों में है, तावीज़ात के ऊपर है, बहुत जामे किताब है तावीज़ात के मामले में। फिर इनके कुछ अमाल भी हैं। इन्होंने जहां से भी अमल लिए हैं उनका हवाला नहीं दिया, माखजात से ये जो है ना, बस कमजोरी लगा ले या उनकी अपनी कोई हिकमत अमली लगा ले, बेहतर ये होता है कि ये हवाला जात देते। मेरा एक दफा इरादा बना था कि इनकी या जितनी भी किताबें हैं, जैसे जैसे शमा सबिस्तान रजा, आमाल रजा, खजीना अमलियात, और ब्याज अउलिया, ब्याज मोहम्मदी, और अद्दा व दवा, सिद्दीक हसन, नवाब सिद्दीक हसन खां मरहूम ने किसी हद तक वो दिए हैं। और शर जी या शुरू जी के नाम से उन्होंने बहुत सारे आमाल को मंसूब किया है। वो फिर वो किताब मेरे काबू में आई, वो फिर मैंने देखी, अरबी में थी, मैं उसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र से उसका तर्जुमा नहीं गुजरा, तो उम्मीद है कि वो जल्दी हो जाएगी। फिर मैं एक ना ऐसी कैटेगरीज में इन किताबों को तकसीम कर रहा हूँ, अमलियात में कोई 1000 किताबें जमा कर दूँ, और जो तिब है इसमें 1000 का कैटलॉग बना दूं, और इसी तरीके से फलसफा है, तफसीर है, ये है। फिर उसकी एक ये सूरत रखूं कि जो हमारे एडिटर हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए इसकी मैं मामूली सी एक कीमत रख दूं, मसलन बिलफर्ज 1000 रुपए में 1000 किताबें हम जो है ना, या 500 किताबें उसे PDF में सेंड कर दी जाएंगी। तो ये एक मामूली सा वो होगा, इस पर काम हो रहा है। उसमें फिर जितनी भी मुतदाविला, गैर मुतदाविला, अरबों में और अंग्रेज़ों में और बंगाल में, हिंद में, पाकिस्तान में जितनी अमलियात की किताबें दस्तयाब हैं, लिखी हुई हैं, वो हिंदुओं की हैं, वो मुसलमानों की हैं, ईसाइयों की हैं, यहूदियों की हैं, वो सब उसमें जमा कर दी हैं। जिसकी जो ज़रूरत हो वो अपनी पूरी कर ले। तो इन्होंने, काशबरनी ने आमिल कामिल के पहले जो अल्फाज लिखे हैं, उन्होंने कहा है कि मुरवज्जा दौर के मुताबिक अमलियात को तरतीब देना, यानी जो
असर हाजिर के मुताबिक हो। अब कुछ यानी 6-6 महीने तक, साल तक अब चूल्हों की जरूरत नहीं रही, ना इतना किसी के पास वक़्त है। अब उन्हीं हुरूफ को, उन्हीं आमाल को ऐसे अंदाज में उन्होंने जफर में भी किया है कि ऐसे ढाल दिया जाए कि कम वक़्त में ज्यादा काम लिया जा सके। फिर उन्होंने कवाकिब का, उन्होंने सितारों की साथ का और घड़ियों का और ये चांद की जितने भी 28 मंजिलें हैं इनका, और ये कैरान है, तरबी है, तस्दीस है, तस्दीस है, यानी ये जो नुजूम की इस्तिलाहात हैं इस पर उसने तकसीम किया है। मैं इंशाल्लाह अब इसमें लगा हुआ हूँ कि अमलियात और नुजूम पर एक ऐसा जामे किस्म का कोर्स में तरतीब दे लूँ कि जो आदमी उसे देख ले, वो चाहे जायचा बना ले, चाहे तावीज़ भर ले, चाहे वो मुराकबा कर ले, चाहे वो फ़ाल निकाले, चाहे वो जो है ना पामिस्ट्री करे, रमल करे, कुछ भी करे। मैं इसकी वीडियोस बनाऊंगा और फिर एआई की मतलब मदद से वो तमाम जायचे, तमाम खाके में समझाने की कोशिश करूंगा। मेहनत तलब काम है, लेकिन मैं ये चीज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस तरह दीगर उलूम व फनून तगय्युर पजीर रहे और तरक्की पजीर रहे, ऐसे ही अमलियात भी तरक्की पजीर है। ये हालात के साथ तगय्युरात का शिकार होता है। पहले जो लोग आज से 100 साल पहले जो अमल करते थे, आप देखें ना कि उन्होंने इकबाल नूरी साहब ने अपने शबिस्तान रज़ा में जो वो जमाली और जलाली की वो शराइत लिखी हैं, मेरा ख्याल है अब नामुमकिन है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो वक़्त नहीं रहा। अब जो दुनिया की ज़रूरत पूरी करने की राहें हैं, जो रास्ते हैं, जो वसाइल हैं, अब वो इसकी इजाज़त नहीं देते। अब यानी जमाली और जलाली तो ये तो ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से ये तगय्युर पजीर उलूम हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बेअसर है, असर है, मैं भी काम लेता हूँ। लेकिन जो आज से 25-30 साल पहले मैं जिस अंदाज में तस्बीह घुमाया करता था, चिल्ले सारी सारी रात चिल्ले किया करता था, कहीं कब्रिस्तान में गए, कहीं पानी में खड़े हुए, कहीं बियाबान में चले गए, कहीं अंदर की जो है ना वो चटखनी चढ़ाकर वो कुंडी लगाकर तस्बीह घेर रहे हैं, अब वो नहीं करता। अब अल्लाह ने शरा सदर दिया है, अब आमाल में पहले से ज्यादा पुख्तगी है और असरात ज्यादा हैं और मेहनत कम है। तो मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो अमलियात की किताबों में लिखा है वो हरफ आखिर नहीं है। उन्होंने जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपने दौर के मुताबिक लिखा है। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो आज की हैं। ना तो हम जो है ना शाह गौस गवालियारी के ज़माने में जी रहे हैं, ना अबुल अब्बास गुनी के ज़माने में जी रहे हैं, और ना तिलिस्माती के जो है ना दुनिया में हम जी रहे हैं, और ना ही हमारा जो दौर है ना आज से 100 साल पहले का है, जब ब्याज अमलियात लिखी गई, वो लिखी गई थी, ब्याज मोहम्मदी लिखी गई थी। हम आज के दौर में हैं, हम एआई के दौर में हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं, हम कंप्यूटर के दौर में हैं। लेकिन काम आज भी किया जाता है, आज भी करते हैं लोग, आज भी इसी तरीके से मुतक़िद है जैसे हजारों साल पहले थे। लेकिन बदल गए हैं। पहले लोग पैदल चला करते थे, घोड़े खच्चरों पर चला करते थे, फिर साइकिल आ गई, उसके बाद फिर मोटरसाइकिल, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां, फिर ऐसे ही अब जो दिनों का महीनों का सफर था घंटों पे आ गया है। एरोप्लेन में बैठो 12,000 मील जो है ना 10-20 घंटों में आदमी पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से अमलियात में भी जिद्दत आई है। मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और आज का हमारा मौजू भी ये था कि जिस तरीके से दूसरे उलूम व फनून में तहरीक और तरक्की और तहकीकात और उरूज की तरफ जो उड़ान है जैसे दूसरे उलूम में चल रही है, ऐसे ही अमलियात में भी ये चीज मौजूद है। आज हमें अपने तावीज़ात, नक्श, दम, झाड़े, चिल्ले, इन पे जो आज से सैकड़ों साल पहले राइज थे, आज इसमें नजर षानी की जरूरत है। अमलियात आज भी काम कर रहे हैं, हम भी काम करें, हमारा हुनर है, हमारा पेशा है।
اسی طریقے سے ہم اپنے ان کو بلا رہے ہیں۔ لیکن جو فالتو قسم کی بندشیں تھی، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، بیوی کے پاس نہیں جانا، خوشبو نہیں لگانی، ایک کپڑا پہننا ہے، ایک مصلح رکھنا ہے، ان سب چیزوں سے آزاد ہو کر الحمدللہ ہم آج بھی ایسے کام لے رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔